नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है, उसमें जो सेकंड पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस सभी के लिए सेम होता है, ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब अलग अलग पेपर होता है तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैथ विषय है, ठीक है, मैथ का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्या प्रणाली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस PDF फॉर्मेट में अगर डाउनलोड करना है और अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत में इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इस वीडियो को इस सिलेबस को PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम संख्या प्रणाली की बात करें तो संख्या प्रणाली में अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संचालित वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम तथा गणित, ये मौलिक प्रमेय, ठीक है, इनसे संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो संख्या प्रणाली है उसके अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें तो समतलीय ज्यामिति, ठीक है। अब समतल ज्यामिति क्या होती है? समतल ज्यामिति में एक बिंदु पर कोण और रेखाएं, ठीक है, इससे संबंधित दो रेखाओं वाली तिर्यक रेखाएं द्वारा बनाए गए कोण का वर्गीकरण, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज, आयताकार आकृति, त्रिभुजों के सर्वांग तक, त्रिभुजों की असमानताएं, समरूप त्रिभुज, समतल आकृति, क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो क्या है, जो समतल ज्यामिति है इससे संबंधित हमें जो टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक है वर्त, ठीक है। आगे बात करें तो वर्त चाप, उनके द्वारा बनाए गए कोण एवं वर्त के स्पर्श रेखाएं। अगर बीजगणित की हम बात करें दोस्तों तो बीजगणित में हमें पूछा जा सकता है रेखिक समीकरण, ठीक है, एक चर के बहुपद, एक बहुपद के शून्य, शेषफल प्रमेय, ठीक है। ये शेष प्रमेय है लेकिन ये शेष नहीं होकर शेषफल प्रमेय है। ये दोस्तों मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है और उसको PDF फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है। तो उसमें कुछ जो ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हुई उनको बहुतों को मैंने सुधार दिया, लेकिन कुछ फिर भी रह गई है तो मैं आपको इनको साथ साथ बताते चलूँगा। तो शेष प्रमेय ये है शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है, जो बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड, बीजीय पहचान, गणितीय प्रमेय, द्विपद प्रमेय और द्विघात समीकरण और जोड़ों की प्रकृति, ठीक है। रेखिक समानताएं, रेखिक असमानताएं, परिमित और अनंत अनुक्रम, अंकगणित प्रगति, ठीक है। अंकगणित प्रगति का मतलब क्या होता है? AP यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और इसी प्रकार हम बात करें तो ज्यामितीय प्रगति मतलब GP, हार्मोनिक प्रगति HP और क्रम परिवर्तन, ठीक है, संयोजन मैट्रिक्स, क्रम 2 और 3 के निर्धारण, प्रतिलोम मैट्रिक्स, 2 और के युगपद रेखिक समीकरणों का हल, 3 अज्ञात सेट संबंध और कार्य। अब ये सेट क्या है? सेट क्या है? समुच्चय, ठीक है, SETS जो सेट्स होता है, सेट से नहीं होता है समुच्चय, वो ये सेट है। अभी ये ट्रांसलेट हिंदी में समुच्चय नहीं हो पाया। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके प्राथमिक गुण, आर्जेंट समतल और सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सतह एवं आयतन, तो सतह और आयतन से संबंधित तो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे घन, घनाभ, शंकु, सिलेंडर और गोला, एक से अधिक ठोसों का रूपांतरण, दूसरे का आधार देना, ठीक है, जैसे एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलना, एक शंकु का छिन्नक, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो हमें पूछे जाएंगे। अगर त्रिकोणमिति की हम बात करें तो त्रिकोणमिति में कोण एवं उनकी माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण और लंबाई, चाप, त्रिकोणमितीय फलन, यौगिक बहुकोण, त्रिकोणमितीय समीकरणों के समाधान, प्रतिलोम, ठीक है, और त्रिकोणमितीय कार्य और त्रिभुजों के गुण, ये सभी है जो हमें क्या त्रिकोणमिति में पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है कैलकुलस जो हमारी बुक्स चलती थी उससे संबंधित। तो उसमें क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें पूछा जा सकता है सीमाएं, भिन्नता, निर्धारितता, योग और अंतर का व्युत्पन्न, कार्यों के व्युत्पन्न का व्युत्पन्न, ठीक है, कार्यों के उत्पाद का व्युत्पन्न, समग्र कार्य, निहित कार्य, त्रिकोणमितीय कार्य, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पिरामिडिक फंक्शंस, ठीक है, पिरामिडिक फंक्शंस, सेकंड ऑर्डर व्युत्पन्न,
रोले और लैग्रेंज का माध्यम प्रमेय, ठीक है। रोल और लैग्रेंज का जो माध्यम प्रमेय है वो, और उसके बाद अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव के अनुप्रयोग, ठीक है। और घटाते बढ़ते घटते कार्य, स्पर्शरेखा मापदंड, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। इससे संबंधित हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एक चर का, ठीक है, एक चर वाला। और अगर आगे हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस जो बुक है उसमें से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से निश्चित इंटीग्रल योग की सीमा के रूप में निश्चित इंटीग्रल, सरल वक्रों के चाप के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करने में निश्चित समाकल के अनुप्रयोग, रेखाएं, परवलय, दीर्घवृत्त, उपरोक्त दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, इन सभी से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहला दिया गया है द्विविमीय ज्यामिति। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खंड सूत्र, ठीक है। खंड सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र। और त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु पथ। और उसके बाद में सीधी रेखा के समीकरण, सीधी रेखाओं के युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, उनके समीकरण, ये सब, तथा इनके बाद में सामान्य गुण, स्पर्श रेखा, सामान्य संपर्क की जीवा, स्पर्श रेखा की जोड़ी, जो तो ये पूछा जा सकता है हमें द्विविमीय ज्यामिति अर्थात 2D में। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें 3D की, ठीक है, 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति। और 3D तो आयाम, समन्वय अक्ष और समन्वय विमान, 3 प्लेन में, ठीक है, 3 प्लेन यानी 3D में। आयाम, एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खंड सूत्र, दिशा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के कोज्यानुपात, एक रेखा के कार्तीय और सदिश समीकरण, समतलीय और तिरछा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रेखाएं, ठीक है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल का कार्तीय और सदिश समीकरण के बीच का कोण, दो रेखाएं, दो समतल, एक रेखा और एक समतल से एक बिंदु की दूरी, इन सभी से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर इनके बाद हम बात करें सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं माध्यक और बहुलक, ठीक है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, चतुर्थक, दशमांश, प्रतिशतक और प्रक्षेपण का माप, प्रायिकता के नियम, इनसे संबंधित हमें सांख्यिकी में क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी यानी जो प्रायिकता होती है, जोड़ और गुणांकन कानून, सशर्त संभाव्यता और यादृच्छिक चर और संभाव्यता, वितरण, बार बार स्वतंत्र परीक्षण और बायोनोमियल वितरण, ठीक है। और ये जो बर्नौली प्रमेय है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। और वेक्टर डॉट उत्पादन, क्रॉस उत्पादन, उसके गुण, स्केलर ट्रिपल उत्पादन, वेक्टर ट्रिपल उत्पादन और संबंधित समस्याएं, ठीक है, ये सभी क्या है इसमें हमें पूछे जा सकती है सांख्यिकी में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो दूसरा भाग होगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों स्नातक, ठीक है। स्नातक से जो हमने ग्रेजुएशन की थी, तो ग्रेजुएशन में जो मैथ्स का जो बुक्स थी, जो मटेरियल था, उस मटेरियल से क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहला है बीजगणित। बीजगणित में समूह है, सामान्य उपसमूह है, क्रम परिवर्तन समूह है, भाग समूह है, समरूपता और समूह है, आइसोमॉर्फिज्म प्रमेय, केले और लैग्रेंज की प्रमेय, ऑटोमॉर्फिज्म, इन सभी से हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो कलन से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आंशिक व्युत्पन्न, दो चरों के फलनों का मैक्सिमा और मिनिमा, स्पर्शानुमुखी दोहरा और ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, जो डुअल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा और गामा फंक्शंस, मध्यमान प्रमेय, इनसे संबंधित हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें वास्तविक विश्लेषण, जो हमारी बुक चलती थी उसके बारे में, तो वास्तविक विश्लेषण में हमें पूछा जा सकता है एक पूर्ण आदेशिक क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्या, रैखिक सेट, निचला तथा ऊपरी सीमा अंक बंद, खुले सेट यानी ओपन सेट्स, ठीक है, वास्तविक अनुक्रम, एक अनुक्रम की सीमा और अभिसरण, रीमेन एकीकरण, श्रृंखला का अभिसरण, पूर्ण अभिसरण, अनुक्रम और श्रृंखला का एक समान अभिसरण कार्यों का, ठीक है। इस प्रकार ये जो सभी टॉपिक्स होंगे इनसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सदिश विश्लेषण की, तो सदिश विश्लेषण में हमें पूछे जाएंगे अदिश, चर, ढाल, विचलन और सदिश फलनों का विभेदन, कर्ल, वेक्टर पहचान, गॉस स्टोक और ग्रीन की प्रमेय। उसके बाद दोस्तों अगर हम पांचवी बात करें तो विभेदन समीकरण, प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण और प्रथम घात अवकलन, पहले क्रम में समीकरण, ठीक है, पहले क्रम के समीकरण लेकिन पहली डिग्री के नहीं, ठीक है, फर्स्ट प्रथम कोटि के लेकिन प्रथम डिग्री के नहीं। और
क्लेरोट के समीकरण, सामान्य और एक वचन समाधान। ठीक है, इन सभी से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो स्थिर गुणांक के साथ रैखिक अंतर समीकरण, सजातीय अंतर समीकरण। ठीक है, और दूसरा रैखिक अंतर समीकरणों को क्रमित करें एक साथ। ठीक है, ये सभी हमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम छठवें टॉपिक की बात करें तो वो होगा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ये जो हमारी बुक्स चलती थी ग्रेजुएशन में उसके बारे में, उसमें हमें कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स दिए गए थे कि संरचना और संकल्प, दो बलों में एक बल का घटक, दिए गए निर्देश समवर्ती बलों का संतुलन, समांतर बल और क्षण, वेग और त्वरण, ठीक है, और निरंतर त्वरण, ठीक है, के तहत सरल रेखीय गति के नियम प्रक्षेप्य। ठीक, और अगर सातवें टॉपिक की बात करें तो वो होगा रैखिक प्रोग्राम। रैखिक प्रोग्राम जो बुक चलती थी उससे, तो दो चरों में रैखिक प्रोग्रामिंग के समाधान की चित्रमय विधि। ठीक है, उत्तल सेट, ठीक है, उत्तल सेट। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो सिंप्लेक्स विधि, असाइनमेंट की समस्याएं, परिवहन समस्याएं, आठ संख्यात्मक विश्लेषण और अंतर समीकरण, समान या असमान के साथ बहुपद प्रेक्षक, स्टेप साइज, लैग्रेंज की इंटरपोलेशन फॉर्मूला और ट्रैकेशन एरर, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल एकीकरण। ठीक है, उसके बाद न्यूटन कोस्ट द्विपद प्रमेय। ठीक है, न्यूटन कोस्ट द्विपद, न्यूटन गोस द्विपद प्रमेय थी, गोस का द्विपद सूत्र, अभिसरण अनुमान, ये सभी के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुमान त्रुटियों की, अनुवांशिक और बहुपद समीकरण, द्विभाजन प्रमेय, जो द्विभाजन विधि थी उसके बारे में, रेगुला फॉल्स विधि इंटरेक्शन की, न्यूटन रेफसन विधि, अभिसरण प्रथम और उच्च क्रम सजातीय रैखिक। ठीक है, ये सभी हमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अंतर समीकरण, गैर समरूप रैखिक अंतर समीकरण, पूरक कार्य, विशेष अभिन्न। ठीक है, इन सभी टॉपिकों से हमें क्वेश्चन, ये टॉपिक होंगे, इनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा भाग होगा दूसरे पेपर का, उसमें हमें क्या पूछा जाएगा, उसमें हमें शिक्षण की विद्या होगी, जिसमें क्या होगा, वही जो मतलब शिक्षा का पढ़ाने का तरीका, उद्देश्य, शिक्षण के तरीके, निगमनात्मक, अनुमानी, परियोजना और प्रयोगशाला, गणित पढ़ाने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसे मौखिक, लिखित, ड्रिल, असाइनमेंट आदि से संबंधित, और गणित सीखने की रुचि जगाना बच्चों में और बनाए रखना। इस प्रकार के जो सभी टॉपिक्स होंगे उनको आप PDF में पढ़ सकते हैं। इनको गणितीय प्रयोगशाला में योजना के उपकरण या आदि सभी प्रतियोगी मंदबुद्धि बच्चों के लिए गणित किस प्रकार से पढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों वरिष्ठ शिक्षक पद की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जैसे प्रथम पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा। प्रथम पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी और प्रथम पत्र में बहुकल्पित 150 प्रश्न होंगे। पेपर में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा जिनमें से उनके सामने दिखाए गए अंक संख्या में हैं। ठीक है, तो क्या अंक हैं, जैसे सबसे पहला अगर हम टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानक का ज्ञान। ठीक है, जो हमने 10वीं 12वीं तक के जो मैथ्स का नॉलेज लिया उससे संबंधित वीडियो जो क्वेश्चन होंगे वो 180 अंकों के होंगे, मतलब 90 क्वेश्चन हमें उससे पूछे जाएंगे। उसके आगे हम बात करें तो स्नातक मानक, तो स्नातक मानक की बात करें तो जो ग्रेजुएशन में पढ़ा उससे हमें 80 का मतलब क्या हुआ 40। ठीक है, तो उससे हमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो प्रासंगिक विषय के शैक्षणिक के तरीके, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीए के हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंकों के। 40 अंकों का मतलब क्या हुआ 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल टोटल कितने हुए 300 अंक हो गए, और इन सभी के अंक जो प्रश्न हैं उनके अंक क्या है समान। ठीक है, और इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल होगी, सभी पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोस्तों अगर आप इस सिलेबस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप इस जो PDF है इसको जो सिलेबस है उसको PDF फॉर्म, तो दोस्तों अगर आप इस सिलेबस को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर आप पहले नहीं आए हुए हैं और चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।